हेलो बच्चों। तो आज आपका आरटीएस का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आरटीएस जो माइनर टेस्ट 6 है इसका, ठीक है, जिसका आपका टोटल, ये तो आपको पता ही है, थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है इस समय। टोटल 30 टेस्ट हैं, 60% ऑफ चल रहा है। ऑनलाइन के लिए 799 और ऑफलाइन के लिए 1999 है। ये जो माइनर टेस्ट 6 है इसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, और इसका सिलेबस था थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फटाफट देखेंगे क्योंकि आपको पेपर केमिस्ट्री का अब आदत पड़नी चाहिए कि जल्दी जल्दी करने की, है ना। स्टार्टिंग में पहले में पूरा पेपर सही करना होता है, फिर हमें आदत डालनी चाहिए कि जल्दी कैसे करें, क्योंकि अब केमिस्ट्री और बायो में आप टाइम बचाओगे तो फिजिक्स के लिए टाइम ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए फटाफट, पहला सवाल आ गया हमारे पास। A system in which exchange of energy allowed but not matter, मतलब सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या कहोगे इसको? क्लोज सिस्टम। जब दोनों का एक्सचेंज होता है, ओपन सिस्टम। जब दोनों में से किसी का एक्सचेंज नहीं होता, आइसोलेटेड। जब सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज, क्लोज सिस्टम। सिंस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज नॉट अलाउड इन आइसोलेटेड सिस्टम, अभी आपसे मैंने कहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय रियल बाउंड्री। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में ये कह रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई दीवार होती है, रियल। सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज सेपरेटेड बाय ओनली इमेजिनरी बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज सेपरेटेड बाय रियल और इमेजिनरी। रियल या इमेजिनरी दोनों टाइप की बाउंड्री हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। इफ एक्स एंड वाई आर आर्बिटरी एक्सटेंसिव वेरिएबल, आपको मालूम है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, इंटेंसिव मतलब ना करे। तो एक्स और वाई अगर एक्सटेंसिव है तो आपको पता होगा इंटेंसिव का एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव। जैसे मास और वॉल्यूम क्या है? मास और वॉल्यूम दोनों कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। और डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इज इंटेंसिव। तो एक्स एंड वाई, एक्स बाय वाई इज इंटेंसिव। व्हाट इज ट्रू फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस? हमें साइक्लिक प्रोसेस में पता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शंस की वैल्यू जीरो होती है। डेल एच और डेल ई दोनों क्या है? स्टेट फंक्शन। इनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। यहाँ लिखा बी एंड सी, बी की जगह 2 एंड 3, बोथ ऑप्शन सही होगा। ठीक। व्हाट इज द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन पीवी डायग्राम? तो इसमें जरा ध्यान देना। आप देखो क्या हो रहा है, ए से बी जाने में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है। तो अगर हम ए से बी जाने में देखें तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस पी डेल वी। माइनस पी कितना दिया है? 3p0। और डेल वी का मतलब v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, यानी क्या होगा बच्चों? 4v0 माइनस v0, यानी माइनस 3p0। और ये कितना हो जाएगा? 3v0। ठीक है ना। यानी ये कितना हो जाएगा? माइनस 9p0 v0, ये हो जाएगा ए से बी जाने में बच्चों। और ध्यान देना, ए से डी और बी से सी में वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल वी जीरो, मतलब डब्ल्यू जीरो। ए इसमें ए से डी और बी से सी, इनमें तो कुछ हुआ नहीं। अब सी से डी जाने में, सी से डी फिर क्या लिखेंगे? कंप्रेशन हुआ सी से डी में। देखिए डब्ल्यू बराबर माइनस कितना, पी कितना दिया है? p0 दिया है बच्चों, डेल वी। अब ये क्या है? फाइनल, यहां से यहां मतलब फाइनल v0 माइनस 3, सॉरी 4v0, v0 माइनस 4v0। ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस p0 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 3v0, मतलब प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 3p0 v0 हो जाएगा।
कहाँ से कहाँ तक का ये फंक्शन है बच्चों, सी से डी तक का। अब मैंने क्या बताया, ए से डी, बी से सी, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल वी जीरो, वर्क डन जीरो। तो ये हो गया, ठीक है। अब नेट वर्क डन क्या हो गया, नेट वर्क डन क्या हो गया, इसमें से इसको घटा दिया गया। समझ आई बात? देखो माइनस और माइनस, ये कितना आ जाएगा, 6 P0 V0। ठीक है ना, इतना तो कर ही लोगे सब लोग। An ideal gas is expanded isothermally from 3 liter volume to 5 liter volume at constant pressure 1.5 atm constant pressure P दिया। What is the change in internal energy? सिंपल, आइसोथर्मली कह दिया, तो आइसोथर्मल के लिए डेल यू बराबर जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, या डेटा कुछ भी दिया है। ठीक अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज। ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है बच्चों, अगर ये देखे होगे तो अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल में क्या होगा, हमें पता है पीवी बराबर कांस्टेंट, या इसको डिफरेंशिएट करो तो डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू, अगर हम देखें माइनस पी बाई वी, और यही क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, गणित में थोड़ा निकालना है इसको। और अगर एडियाबैटिक देखोगे, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या, पी वी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यानी यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पे अगर इसी तरीके से करके देखोगे तो आएगा माइनस गामा पी बाई वी, ये आएगा स्लोप। समझ आई बात? तो अब दोनों स्लोप को रिलेट करो तो पी बाई वी, यानी क्या है, आइसोथर्मल को गामा से गुणा करोगे, ये देखो ये और ये दोनों आया, आइसोथर्मल में गामा से गुणा करोगे तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, यानी आइसोथर्मल कर्व, एडियाबैटिक कर्व स्लोप गामा इंटू आइसोथर्मल। समझ गया ना, ये किसका स्लोप, एडियाबैटिक, ये किसका स्लोप, आइसोथर्मल। गामा का इधर गुणा करोगे तो स्लोप बन जाएगा। ठीक है बच्चों। Which of the following physical quantities both independent amount and path, अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता, पाथ पे भी, मतलब पाथ पे जो डिपेंड नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा स्टेट फंक्शन। ठीक है। अब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करे, इसका मतलब क्या है, अमाउंट पे डिपेंड करे एक्सटेंसिव, अमाउंट पे डिपेंड ना करे इंटेंसिव। इंटरनल एनर्जी कैसा है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है ना, स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन, और ये कह रहे हैं इनडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड ना करे, तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन, यानी इंटरनल एनर्जी तो डिपेंड करेगा ना, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। मोलर हीट एक्सचेंज और मोलर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट, मोलर, मोलर ना लिखा हो तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, लेकिन जब स्पेसिफाई हो गया तो कैसा हो गया, इंटेंसिव, यानी ये तीनों है। बात क्लियर है, बी सी डी। एमंग द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फिर वही सवाल है, इंटेंसिव का मतलब क्या, जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे, ये डिपेंड नहीं करेगा, ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस और हीट कैपेसिटी डिपेंड्स, यानी ए और बी इज द आंसर बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब इसमें इस ऑपरेशन को मैं यहाँ बड़े में बना दे रहा हूँ, देखो इधर क्या है, प्रेशर है, इधर क्या है, वॉल्यूम है। अब ये ऐसा कुछ बना हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये है आपके पास। ठीक, ये दिया हुआ। अब कह रहे हैं ए टू बी एंडोथर्मिक, ए टू बी एंडोथर्मिक है, नहीं, ये क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, कंप्रेस किया जा रहा है,
B2C क्या है, एंडोथर्मिक, कह रहे हैं कंप्रेस किया जा रहा है, ये भी देखो B2C क्या किया जा रहा है, कंप्रेस, वॉल्यूम ज्यादा से कम, ठीक है। अब कह रहे हैं C2A एंडोथर्मिक, ये एक्सपैंड, फैलाया जा रहा है गैस को, मतलब हीट देनी पड़ेगी। तो सॉरी, C2A कैसा है, एंडोथर्मिक, तो C2A कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन कैसा है, एंडोथर्मिक, मतलब ये क्या किया जा रहा है, गैस को फैलाया जा रहा है, मतलब हीट देनी है, इन जगह पे कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस करने में हीट क्या होगा, निकलेगा, यानी ये दोनों गलत है, ये क्या है, सही है। डेल यू इन साइक्लिक प्रोसेस ABCA, ABCA साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू क्या होता है, जीरो, हमें पता है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, बराबर, तो डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी सी और डी इसमें सही आंसर, ठीक है ना। एन आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 per meter cube to 1 per meter cube against constant external pressure of 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए क्या है, W बराबर माइनस पी डेल वी, पी कितना है, 4 दिया है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, और ये मीटर क्यूब है, यानी न्यूटन मीटर बचेगा, यानी जूल बचेगा। तो अब ये क्या हो गया, 4 और डेल वी, 5 एक से कहाँ चला, 5 से कहाँ चला गया, एक, 1 माइनस 5, यानी कितना हो गया, माइनस माइनस ये कितना आ गया, 16 जूल, ठीक है बच्चों। अब क्या है, हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम, जो हीट निकला है वही किसमें यूज किया गया है, 1 मोल हीट निकलने का मतलब यही वर्क डन जो है वही हीट, कैसे देखो, डेल ई बराबर बच्चों क्या, Q प्लस W, है ना, आपको आइसोथर्मल कहा तो डेल ई क्या हो गया, जीरो, Q प्लस W बराबर Q बराबर माइनस W, यानी Q बराबर -16, माइनस लिखने का मतलब ये क्या है, रिलीज, अब कह रहे हैं वही हीट जो रिलीज हुई है वही क्या है, इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इतना, देन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीज्ड बाय, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो देखो यही छोटे से मैं ये भी सवाल कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, देखो क्या, क्यू कितना आ गया, 16, अब 16 माइनस 16 मतलब रिलीज, ठीक है ना, तो क्यू बराबर हमें पता है क्या है, 1 मोल एल्यूमिनियम NC डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू आपसे पूछी गई बच्चों, Q बराबर N इंटू क्या, C, Q कितना दिया है बच्चों, Q आ गया है हमारा 16, और NC कितना, N कितना आ चुका है हमारा, N है 1 मोल, C कितना दिया है, 24 दिया है, 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/3 केल्विन आएगा डेल टी, ठीक है क्या बच्चों, 2/3 केल्विन, समझ में आ गया, तीन चीजें यूज हुई, पी डेल वी यूज हुआ, डेल ई बराबर Q प्लस W यूज हुआ, और Q बराबर NC डेल्टा टी। 5 मोल आइडियल गैस एट 100 केल्विन allowed to undergo reversible compression till its temperature become 200 Kelvin, पहले कितना था 100 और ये कितना हो गया 200, if CV is 28 जूल पर केल्विन पर मोल, कैलकुलेट डेल यू एंड पी डेल वी फॉर दिस प्रोसेस, डेल यू और डेल पी डेल वी कहो या डेल पी वी कहो, ठीक है ना, ये कह रहे हैं, अच्छा ये ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे, ठीक, तो देखो क्या है, इसमें क्या है, डेल यू या डेल ई बराबर एन सी वी डी टी, डेल यू बराबर एन सी वी डी टी हो जाएगा। अब एन सी वी डी टी, एन कितना 5 मोल, सीवी, सीवी कितना दिया है 28, और डी कितना दिया है, डी टेम्परेचर 100 हो जाएगा बच्चों, है ना, 100 हो जाएगा, 200 माइनस 100 मतलब 100, यानी कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा
28, देखो 28, 5/40 और 5 दूनी 10, इतना आ गया, यानी 14 किलो जूल इसको कह सकते हैं। 14 किलो जूल सभी ऑप्शन में है। अब डेल पीवी भी निकाल लिया जाए। डेल पीवी बराबर एन आर, पढ़े होगे, T2 माइनस T1। एन आर कितना, एन कितना दिया है बच्चों, 5 मोल। आर, आर की वैल्यू, आर मतलब क्या चीज है, यहाँ देखो आर कितना दिया है, जूल पर केल्विन पर मोल, और ये भी आंसर किस में दिया है, किलो जूल में, तो वही निकाल लेंगे बाद में। 8 T2 माइनस T1 इतना, यहाँ कितना हो गया, 100, है ना, 200 माइनस 100, यानी 8 और 40, देखो 8 पे 40 और 2 जीरो और, ठीक है, यानी ये कितना आ गया, 4 किलो जूल। कितना आ गया, 4 किलो जूल। 4 किलो जूल और 14, ठीक है बच्चों। 58 नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट विच डज नॉट रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब पीवी बराबर के, तो पीवी बराबर के का मतलब पी और वी का ग्राफ हाइपरबोलिक होना चाहिए, यानी कह रहे हैं डज नॉट रिप्रेजेंट, तो यानी ये तो हाइपरबोलिक होना चाहिए, पहली चीज। अब क्या कह रहे हैं, P 1/V, तो ये तो ठीक है भाई, देखो P बराबर K बाई वी हम कह सकते हैं, और ये डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये ग्राफ तो सही है, ठीक है। PV बराबर K, तो P और V का गुणा कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों सही हैं। और ये क्या है, U और M का ग्राफ, U और M, U मतलब इंटरनल एनर्जी, V पर कैसे, कुछ नहीं, कांस्टेंट, सीधा ग्राफ आएगा, यानी ये ग्राफ क्या होना चाहिए, सीधा, यानी ये दोनों ग्राफ क्या है, गलत है, डज नॉट रिप्रेजेंट बी और डी। बी और डी मतलब 2 और 4, 2 और 4 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। What happens when methane undergo combustion in a system A and B respectively? एडियाबेटिक सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से हीट ना जा रहा है, ना हीट अंदर अंदर से बाहर नहीं आ रहा, ना मैटर आ रहा। डायाथर्मिक कंटेनर, आपको पता होगा डायाथर्मिक कंटेनर मैटर को नहीं आने देता है, हीट को आने देता है बाहर। अब एडियाबेटिक कंडक्शन में अगर कंबस्चन हो रहा है मीथेन का, आपको पता है कंबस्चन कैसा होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक होता है। कंबस्चन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है हीट, और अगर हीट रिलीज हो रहा है और वो बाहर नहीं आ रहा है, तो अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर राइजेज, यानी टेम्परेचर, देखो इसी से आंसर आ गया, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। अब बी में क्या, डायाथर्मिक कंटेनर है, तो जो हीट रिलीज हुई बाहर निकल गई, तो अंदर सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम, समझ गए। चलो आगे, फॉर अ प्रोसेस CO2 सॉलिड, ये कैसा है, सॉलिड, और ये कैसा है, गैस, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अब पहले तो एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल एस पॉजिटिव होगा, डेल एस पॉजिटिव, डेल एस नेगेटिव नहीं होगा, ये वहीं गलत हो गया, डेल एस नेगेटिव नहीं होगा, इन्हीं दोनों में सही है। सॉलिड को जब गैस बनाओगे तो हीट क्या करोगे, दोगे, मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में बच्चों डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक में डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक में डेल एच नेगेटिव। आपको पता होगा एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, और ये भी मालूम होगा डेल एच बराबर होता है ईपी माइनस आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो अगर ये ज्यादा ये कम है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी डेल एच पॉजिटिव एंड डेल एस भी पॉजिटिव, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1। आई बात समझ में, प्रोसेस में सॉलिड को गैस बना रहे हैं, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल एच शुड बी पॉजिटिव। When disorder of system increases, then change is said to be स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल एस अगर पॉजिटिव है
डेल एस डिसऑर्डर का मतलब डेल एस, और डेल एस पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ते हैं। मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज जनरली अकम्पनीड बाई नॉन रिएक्टिंग, जैसे मान लो CO2 है और हमने ले लिया कोई NO2, ये दोनों गैस को मिक्स किया। तो जब मिक्स करोगे तो दोनों गैस में, चूंकि अलग अलग गैसेस थी तो रैंडमनेस बढ़ गई, रिएक्ट तो कर नहीं रही, तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ गया, तो इंक्रीज इन एंट्रोपी। अगला देखो, द एंट्रोपी वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन इतना दिया है, क्लोरीन इतना दिया है, HCl ये दिया है, एट 1 atm 1 atm प्रेशर जो दे दिया और 298 बच्चों ना, इसका मतलब कौन सा स्टेट है, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, हम इसको डेल एस नॉट कह देते हैं। द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, डेल एस नॉट रिएक्शन का होता है समेशन ऑफ डेल एस नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल एस नॉट रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का डेल एस नॉट कितना दिया, प्रोडक्ट मतलब क्या है, HCl, कितना दिया है 186, तो 2 गुणे 186, समझ आ रही बात, माइनस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट 2 है, कितना 130.6 प्लस 223, 223 प्लस 130.6, इसी को सीधा सीधा सॉल्व कर लेना है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.8 चौथा। बस, समझ आई बात। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, आपको पता होगा नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेज आर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होते हैं नेचुरल, तो ये नेचुरल है तो स्पॉन्टेनियस होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू नॉन स्पॉन्टेनियस, क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस, यही आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक। स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस है। डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, स्पॉन्टेनियस। 9 gram of H2 is vaporized at 100 degree at 1 atm pressure. The latent heat of vaporization of water is x joule per gram, then del S. तो बच्चों del S और del H का रिलेशन आपको पता होगा, del H बाई T होता है, और चूंकि यहाँ क्या हो रहा है 100 डिग्री पर बॉइलिंग हो रही है, यानी बॉइलिंग हो रहा है, और del H बराबर हमें फॉर्मूला पता है मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो मास कितना दिया है 9 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन x है, यानी हो गया 9x, यानी डेल एस की वैल्यू क्या हो गई, डेल एच कितना है 9x बटे कितना 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन, 9x बटे 373, कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये 18x बटे 373 बटे 2 हो गया ना, तो वही चीज तो है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख दें 18x ऊपर 2 गुना कर दें और नीचे बटे 2, ये भी तो बात तो वही हुई कि नहीं हुई, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा वाला। ठीक है, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ O2, CV 5.2 दिया है, व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 400 केल्विन। देखो क्या है 66 का, देखो हमें पता है डेल एस कौन से कह रहे हैं 1 मोल, व्हेन चेंज इन एंट्रोपी इन किलोजूल 1 मोल गैस, CV दिया है, व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम इतना टू इतना आइसोबैरिकली, मतलब प्रेशर क्या है कांस्टेंट, NCP ln T2 बाई T1 पढ़े होगे, तो N कितना दिया है 1 मोल, CP 7/2R डाइएटॉमिक है, O2 है ना बच्चों, CV दिया है, CP आपको पता ही चल जाएगा डाइएटॉमिक है। ठीक है, तो इसमें क्लियर है बात यहां तक सबको। अब देखो ln T2 बाई T1, T2 मतलब 400 बटे 300,
अब इसको आप सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। क्यों? ln का मतलब 2.303 से गुणा हो जाएगा, 4/3 लॉग आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.1 कैलोरी पर केल्विन। डायरेक्ट फॉर्मूला। 5 मोल आइडियल गैस एक्सपैंड reversibly from 8 decimeter cube to 80 decimeter cube at constant temperature। आपकी क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डेल एस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन आर एल एन क्या? V2/V1। एन कितना? 5 मोल। आर कितना? 2 होता है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ डेल एस पूछा गया ना, चेंज इन एंट्रोपी। हाँ, आर 5 मोल। आर कितना? आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू हो गई 2। किसमें दिया? जूल पर केल्विन। तो 2 न लिया जाए, 2 तो कैलोरी में होती है ना बच्चों। जूल पर केल्विन 8.314 लिया जाए। एल एन V2/V1 कितना है? V2 कितना दिया है? 80/8। तो अब फिर वही काम, ऐसे ही देखो, 8×25 = 40 इधर आ जाएगा, 40 से थोड़ा ज्यादा। एल एन 2.303 बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। log 10 सीधा सीधा गुणा भाग कर देना, सीधा सीधा आपको आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा आएगा? 95.73। वैसे भी माइनस में आएगा नहीं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द रिएक्शन एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव? कहां कहां डेल एस क्या दिया है? डेल एस आपका किन किन कितने रिएक्शन, हाउ मेनी पूछा है, कितने रिएक्शन में डेल एस पॉजिटिव है? देखो, मॉलिक्यूल से एटम बन रहा है, डेल एस कैसा होगा? पॉजिटिव। देखो, यहाँ 2 मोल से 3 मोल गैस बन रहा है, डेल एस क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर गैस का मोल कितना है? 3। यहाँ गैस का मोल हो गया 1, डेल एस नेगेटिव नहीं होगा, गैस का मोल घट गया। सॉलिड से एक्वस बन रहा है, डेल एस पॉजिटिव। लिक्विड से गैस बन रहा है, डेल एस पॉजिटिव। एक्वस से सॉलिड बन रहा है, डेल एस नेगेटिव। यानी 4 रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर डेल एस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन एंट्रोपी a state function, ठीक है। Which of the following statement is valid for entropy of an isolated system? सेकेंड लॉ कहता क्या है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बढ़ रही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम इक्विलिब्रियम बोथ एनर्जी एंड डिसऑर्डर आर फिक्स, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोइंग स्पॉन्टेनियस एनर्जी एंट्रोपी डिक्रीज, नहीं, बढ़ता है। For an isolated system undergoing spontaneous change, both energy and entropy increases, बिल्कुल सही बात है। एक्सोथर्मिक जो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, यानी एक्सोथर्मिक होगा तभी एंट्रोपी बढ़ेगा। A reaction has del H -33 kg, del S इतना। अब देखो यहाँ किलो जूल में दिया है, जूल में दिया है, थोड़ा ध्यान देना। द रिएक्शन वुड बी, पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर डेल एच नेगेटिव है और डेल एस पॉजिटिव, रिएक्शन हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कभी नहीं स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो कैसे, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या आप जानते हो डेल जी बराबर नेगेटिव, तभी प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, है ना। अब बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? डेल जी एट इक्विलिब्रियम, डेल जी बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, 0 बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, यानी टी डेल एस बराबर डेल एच, यानी टेम्परेचर बराबर डेल एच बाई डेल एस। यानी इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर आएगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा, और टेम्परेचर जैसे ही उससे कम किया
यानी वो डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, यानी डेल एच कितना दिया है -33 गुणे 10⁻³ कर लें जूल में, और ये कितना दिया है -58। ये जो टी आएगा इस टेम्परेचर के नीचे स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम पे 0 आएगा। अब इससे टेम्परेचर घटाओगे तो प्रोसेस डेल जी नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसा बहुत बार आता है कि, और ऐसे कई सवाल आते हैं कि टेम्परेचर बताओ जिसके नीचे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए। For a reaction at 25 degree, enthalpy change and entropy changes are, enthalpy change दिया है, मतलब डेल एच की वैल्यू कितनी दी है -11.7 गुणे 10⁻³, और एंट्रोपी चेंज कितना दिया है डेल एस, ये भी कैसा दिया -10⁵ दिया, माइनस है, यानी टेम्परेचर डिसाइड करेगा। अभी कहा अगर दोनों का साइन माइनस या दोनों का साइन प्लस, टेम्परेचर डिसाइड करेगा। डेल एच माइनस डेल एस प्लस हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, इसका उल्टा हर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। अब व्हाट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री है तो निकाल ही लोगे यार, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये तो आप इक्वेट करना खाली, -11.7 गुणे 10⁻³ माइनस टेम्परेचर कितना दिया है 298 दिया है, 298 और डेल एस कितना दिया है -10⁵। बस इसी को आपको इक्वेट कर लेना है, और इसको इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर 19.959। ठीक है, कर लेना। ए बी सी डी, अच्छा डेल एच दिया है, डेल एक ही जैसा, ये भी देखो सवाल आ गया, दोनों जूल में, दोनों माइनस में। व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किस टेम्परेचर पर, तो हम जीरो इक्विलिब्रियम पर निकाल लें, और इक्विलिब्रियम से कम पर वो क्या होगा स्पॉन्टेनियस, यानी हम क्या लिखें T बराबर डेल एच बाई डेल एस, अभी फॉर्मूला बताया, पढ़े भी होगे तुम लोग, 10,000 बटे इतना, है ना, इतना, बोलो, यानी ये देखो, अब ये कह रहे हैं 3 इससे ज्यादा बराबर, तो ज्यादा और बराबर तो है होगा नहीं, सीधा सीधा इसी के बराबर आ जाएगा, है ना। इससे कम टेम्परेचर पर ये क्या होगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सपोज देखो फिर वही सवाल, डेल एच इतना किलो जूल, डेल एस इतना जूल, अब ये जूल है, व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी चेंजेज स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस से क्या हो जाए नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर निकालते हैं। टी बराबर डेल एच अब की कितना दिया है डेल एच बटे डेल एस बच्चों, है ना, कितना दिया है 40,000 लिख देता हूँ सीधे, क्योंकि 10⁻³ रहेगा, वो किलो जूल है, इधर जूल है 50, माइनस माइनस है तो कट ही जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। कितना आ गया, ये आ गया 5/40 800, यानी 800 डिग्री पर, 800 डिग्री पर 800 केल्विन पर ये कहाँ होगा एट इक्विलिब्रियम होगा। इससे कम करोगे 800 से कम तो क्या होगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और 800 से जैसे ही बढ़ाए नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। समझ आई क्या बात, यानी 800 से कम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस, 800 से कम, 800 पे तो होगा नहीं, 799 पे स्पॉन्टेनियस होगा, और 800 पे नहीं होगा, 800 पे तो जीरो रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस 800 से ज्यादा, मतलब 799 पे क्या होगा स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस किस पर हो जाएगा बच्चों 800 पर, 799 पर स्पॉन्टेनियस, 801 पर नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल जी नॉट फॉर रिएक्शन एक्स वाई जेड इतना किलो कैलोरी, ओके। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, हमें इतना तो पता ही है डेल जी बराबर -2.303 RT log KC, ये होता है 2.303 RT log KC। ठीक है, अब
डेल जी की वैल्यू दी है -4.6 इतना बराबर -2.303 गुणे ये किसमें है किलो कैलोरी। आर बराबर 2 कैलोरी होता है तो 2/1000 कर दोगे किलो कैलोरी हो जाएगा आर की वैल्यू। टी कितना दिया है बच्चों, हम यही लिख देते हैं 227। यहाँ लिख दे क्या, नीचे नीचे लिख दें बच्चों, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। देखिए उसके आगे 227 + 273 कितना हो गया 500। सीधा सीधा इसको लिख दिया कितना 500 गुणे 500 और गुणे log KC। अब माइनस माइनस तो हट ही जाएगा। अब खुद देखो log KC ये जाके 2 हो जाएगा। अब इसको log KC एंटी लॉग लेके निकालोगे सीधा सीधा 100 आएगा। ठीक, एकदम सीधा है। देखो इससे 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1000 है 500 है, log KC 100 आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 xy3 आर इतना। अब पूछे हैं डेल एच दिया है एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर, पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में डेल एच दिया है और डेल एस भी दिया एक तरीके से। कैसे, ये सबका डेल एस दिया है, हम ओवरऑल रिएक्शन का डेल एस निकाल लेंगे। डेल एच और डेल एस मिल गया। अब पूछ रहे हैं किस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। तो जहां डेल एच बराबर डेल एस, टी बराबर क्या डेल एच बाई डेल एस, यही तो कहें इक्विलिब्रियम के लिए। तो पहले हम डेल एस निकाल लें। डेल एस डायरेक्ट लिख रहा हूं, पीछे लिख चुका हूं। क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब XY3, XY3 कितना दिया है 50, 50 माइनस Y2 कितना दिया है 40 दिया है, Y2 दिया है 40, 3/2 गुणे 40। समझ में आ रहा बच्चों आई थिंक। और X2 कितना दिया है 60, 60 1/2 गुणे क्या कर दें 60, यानी ये आ गया 50 माइनस, देखो 20 आ गया, 20 तिया देखो ये कितना आ गया 20, 20 तिया 60। समझ आ रही बात, 60 और प्लस ये कितना आ गया 30, 90, यानी ये कितना आ गया 90 माइनस कितना आ गया 40। डेल एस बराबर -40 और डेल एच दिया है तो टी बराबर क्या होता है डेल एच बाई डेल एस। डेल एच कितना दिया है -30 और ये कितना आ गया है -40, है ना। देखो ये किलो जूल में दिया है और ये डेटा बच्चों जूल में दिया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 10⁻³ कर देना, 3/4 ये तो कट ही जाएगा, है ना। यानी 3/4 मतलब 0.75, 0.75 गुणे 10⁻³ यानी कितना 750 केल्विन, यानी 2 नंबर आंसर। ठीक है। एट 0 डिग्री आइस एंड वाटर आर इक्विलिब्रियम, डेल एच इतना दिया है फॉर द प्रोसेस। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ डेल एस एंड डेल जी। तो इक्विलिब्रियम आते ही डेल जी क्या हो गया 0, तो देखो सब 0 दिए। अब क्या पूछें आपसे, डेल एस पूछें, तो जब 0 आ गया तो नहीं आ जाएगा क्या डेल एस, बोलो आराम से आ जाएगा। डेल एच दिया है और 0 डिग्री दिया है, टी बराबर डेल एच बाई डेल एस। टी कितना 0 डिग्री 273, डेल एच कितना दिया है भाई 6 किलो जूल, 6 गुणे 10⁻³। डेल एस कितना आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई, बोलिए भाई, आ जाएगा सबको, कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा आंसर। ठीक, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डेल, अच्छा डीएस जीएस यहाँ लिखा है डेल एस होगा बच्चों, डेल डीएस नेगेटिव, नेगेटिव कहां पर है डेल एस। पहले देखो गैस से क्या बन रहा है, गैस टेम्परेचर कम है टेम्परेचर ज्यादा, मतलब डेल एस पॉजिटिव, रैंडमनेस बढ़ेगी। मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है एटम, रैंडमनेस बढ़ेगी। एक एटीएम मतलब प्रेशर कम था, 5 एटीएम
मतलब और दबा के पास पास मॉलिक्यूल कर दिया गया, रैंडमनेस घट गई, और रैंडमनेस घट गई तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। समझ में आई बात? रैंडमनेस घट गई, नेगेटिव वैल्यू। डायमंड से ग्रेफाइट कैसा है? इसके लिए वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। द रिएक्शन MgO plus C Mg plus CO which del RH नॉट, रिएक्शन का इंथैल्पी दिया है del H नॉट कितना दिया है? 491.1 किलो जूल, और डेल एस नॉट दिया है 198 जूल। यहाँ जूल है, वहां किलो जूल है, ध्यान दीजिएगा भाई। is not feasible at 298 temperature above which reaction will be feasible। फिर वही टेम्परेचर फिर निकालना है, तो अब मैं ये वाला टेम्परेचर निकालने नहीं जा रहा हूं, आप खुद निकाल लेना। कैसे? जिसके रिएक्शन जिसके ऊपर फिजिबल होगा, तो हम सीधा सीधा बार बार बता चुके, डेल एच बाई डेल एस। ठीक है, आंसर इसका आएगा 2 नंबर। ठीक है, 78 का आंसर आएगा 2 नंबर, एग्जैक्टली वैसे ही निकालना। ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज बोथ डेल एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, एस इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट del S is function of temperature. S and del S are not function of temperature. S दोनों टेम्परेचर के फंक्शन, मतलब दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैच द ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिस्ट। देखो अब क्या है, इसमें पूरी लिस्ट है, मतलब ये मैट्रिक्स मैच, मैच द कॉलम नहीं है, एक से कई मैचेज हो रहे हैं। तो पहले हम देखें ए के लिए क्या क्या मैच हो रहा है। ए के केस में सॉलिड से गैस, यानी ए में फेज ट्रांजिशन तो हो रहा है बच्चों, यानी पहला होगा ए का। सॉलिड से सॉलिड और गैस बन रहा है। ठीक है, ए बी में बी वाले ए, अच्छा पहले एक और देख लें। एलोट्रॉपिक चेंज, सॉलिड से गैस, एलोट्रॉपिक चेंज नहीं है। डेल एच इज पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव बिल्कुल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी 3 नंबर होगा। एटम से अभी और देखते जाओ, ए में और क्या है। अब डेल एस इज पॉजिटिव, सॉलिड से गैस, यानी डेल एस भी क्या है? पॉजिटिव, यानी 1, 3 और 4 तो होगा ही होगा। किसके केस में? ए के केस में 1, 3 और 4। अच्छा, अब डेल एस जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 1, 3 और 4 होगा ही होगा। समझ आ रही बात? तो 1, 3 और 4 अगर होगा तो एक ही तो मैच हो गया, एक ही में मैच हो गया। चलो और मैच कर देता हूं। बी में देखो, बी बी के केस में फेज ट्रांजिशन, बी के केस में ये सॉलिड से सॉलिड भी है, गैस भी है, तो इसको फेज ट्रांजिशन नहीं कहेंगे। ठीक है, और बी में एलोट्रॉप का कोई मतलब नहीं है। डेल एच पॉजिटिव, सोचो डेल एच पॉजिटिव होगा क्योंकि सॉलिड से इसको ब्रेक कर रहे हो, एंडोथर्मिक है। ठीक है, और डेल एस पॉजिटिव, गैस बन रहा है, डेल एस पॉजिटिव, यानी 3 और 4 बी का होगा। सी का क्या होगा? फेज ट्रांजिशन है नहीं, सी एलोट्रॉप है नहीं, डेल एच पॉजिटिव, एटम से मॉलिक्यूल, तो डेल एच नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक। और डेल एस कह रहे हैं पॉजिटिव, नहीं, डेल एस क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल, यानी यही वाला आंसर 81 नंबर। इसमें भी लिस्ट वही मैट्रिक्स मैच यहाँ भी है बच्चों। ठीक है, यहाँ भी क्या दिखना है? मैट्रिक्स मैच करना है हमें, तो मैट्रिक्स मैच यहाँ भी मैच करके देख लेते हैं। पहले एक को मैच कर लें, देखें मैच होता है कि नहीं। ए को मैच कर लिया जाए पहले। ए क्या है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm। ए को मैच किया जाए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन, तो Q0 फ्रीज करने पर हीट चेंज तो होगा ही होगा, W0 वर्क डन होगा, डेल यू इंटरनल एनर्जी में चेंज भी होगा, और डेल G0। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm, 1 atm और 273 केल्विन पर वाटर को फ्रीज करना है, तो क्या होगा? डेल एस सिस्टम क्या हो जाएगा? लेस देन 0, यानी ए वाला किससे मैच करने जा रहा है?
3 नंबर से मैच करने जा रहा है। और किससे मैच करने जा रहा है? 3 नंबर से तो मैच 3 सब में। अब इनको तो हटा ही दो क्योंकि ये तो होंगे ही होंगे। डेल जी, चूंकि ये प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल जी सॉरी स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं, प्रोसेस 0 डिग्री पर वाटर और आइस कहाँ आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम पर। जैसे हम लोग कहते हैं 100 डिग्री पर वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर डेल जी 0 होता है, ये लोग नहीं 0 होंगे। क्या 0 होता है? डेल जी। यानी 3 और 5 से मैच करेगा। 3 और 5 इन्हीं दोनों को लेके आगे बढ़ूंगा मैं। अब बात समझ में आई? अब अगला देखो क्या है। बी को जरा चेक कर लिया जाए। 3 इसमें क्या हो गया बच्चों? वैसे इस तरीके के सवाल बच्चों आईआईटी में आते हैं। आईआईटी का मतलब मैट्रिक्स मैच, आपके यहाँ मैच द कॉलम, लेकिन कर लोगे कोई दिक्कत है नहीं। 3 नंबर देखो, अब 2 नंबर, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। अब आइडियल गैस का एक्सपेंशन किया गया है तो आइसोलेटेड क्यू 0 होगा ही होगा, यानी 1 नंबर तो होगा ही। समझ आ रही बात? 2 नंबर, W फ्री वैक्यूम में है, वैक्यूम में है यानी प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट। W भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 नंबर। अब आइसोलेटेड कंडीशन, डेल एस सिस्टम। अब देखो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो डेल एस ये क्यों 0 होगा? लेस देन 0 या 0, तो ये कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंशन किया गया है तो रैंडमनेस बढ़ेगी, यानी 3 नंबर नहीं होना चाहिए। डेल यू, अब खुद सोचो, जब W 0 और कैसे कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। तो आइसोलेटेड कंडीशन में Q और W क्या हो चुका है? 0, तो डेल यू क्या हो जाएगा? 0। यानी कौन सा मैच करेगा? 3 नंबर। यानी 1, 2 और बी से, सॉरी 1, 2 और 4, ये 4 नंबर ना बच्चों, 3 नहीं है। कितने नंबर है? 4 नंबर। तो 1, 2 और क्या मैच करेगा? 4। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, केवल यही है, इसी को मैच कर लिया। आपके यहाँ एक एक मैच आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड व्हेन, इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है? कंप्लीटली कन्वर्टेड, इन सब का कोई मतलब नहीं। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट बराबर होता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी और बी रिवर्सिबल रिएक्शन A gives B कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, A से क्या बन रहा है बच्चों? B बन रहा है। तो B का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप इतना तो जानते होंगे कि इक्विलिब्रियम बराबर होता है K फॉरवर्ड बटे K बैकवर्ड, या इसी को अगर हम कहें तो इक्विलिब्रियम पर B का जो कंसंट्रेशन है बटे A का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। क्योंकि इतना तो जानते होगे ना, जब तुम केसी वैसी नहीं लिखते हो, चलो इधर वाले पन्ने पे बता दें, जब तुम लिखते हो केसी, ऐसे लिखते हो केसी, तो केसी में क्या लिखते हो? केसी में लिखते हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो, बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी, ऐसे लिखते हो। और ये केसी क्या है? के इक्विलिब्रियम, ये तो है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट ही तो लिखे हो के इक्विलिब्रियम में। तो देखो यही चीज, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, यानी के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आ गया? देखो के इक्विलिब्रियम, अब खुद देखो के इक्विलिब्रियम हमें पूछा गया है इक्विलिब्रियम पर किसका कंसंट्रेशन, इनका कंसंट्रेशन पूछा गया, तो क्या होगा? के एफ ए इक्विलिब्रियम, के एफ ए इक्विलिब्रियम, देखो ध्यान देना, के एफ इंटू ए इक्विलिब्रियम बटे क्या? के बी, यानी बी इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा? के एफ ए इक्विलिब्रियम बटे के बी। क्या बात क्लियर हो गई? चलो आगे। A chemical reaction is at equilibrium when measurable property become constant, rate of forward and backward reactions are equal. अच्छा ये भी सही है, ठीक। नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज, ये भी सही, यानी सब सही है।
ऑल इज करेक्ट। ये तो बेसिक सी चीजें पढ़े होगी। इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 2.5, मतलब k कहो दिया है 2.5। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज 10, मतलब kb कितना दिया है 10, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम, तो k बराबर क्या है बच्चों kf बाई kb, अभी लिखा है k कितना दिया है 2.5 दिया है, kf पूछा गया है आपसे, kb कितना दिया है 10, आई बात समझ में, kf कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, यही तो है, k बराबर kf बाई kb, एक बार देख लें कहीं, और ये दिया है 2.5, kf आपसे पूछा गया है, kb आपके पास है, बैकवर्ड इज 10, समझ में आ गई बात 25। Which of the following reaction equilibrium cannot be established? इक्विलिब्रियम वहां स्टेब्लिश नहीं होगा जहां रिएक्टेंट या जैसे प्रोडक्ट बन रहा, प्रोडक्ट को निकाल लो या प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो जाए, तब इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है पीपीटी, और पीपीटी बना तो ये वापस रिवर्स नहीं होगा, यानी यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता, आयोनाइजेशन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता, यानी किसी में भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। 64 ग्राम HI प्रेजेंट इन 2 लीटर वेसल एक्टिव मास, तो बच्चों एक्टिव मास मतलब वही समझ लो कंसंट्रेशन ही तो कह रहे हैं, 64 ग्राम, यहाँ पर मोल अपॉन क्या वॉल्यूम होता है एक्टिव मास, तो 64 ग्राम, मोल कितना आ जाएगा पहले, मोल आ जाएगा 64 अपॉन 127 128, कितना आ गया 0.5 आधा, वॉल्यूम कितना दिया 2, यानी ये कितना आ गया 0.5 बटे 2, 0.25 आ गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, अभी लिखा था वैसे तो टेम्परेचर पर, लेकिन ये गिवन टेम्परेचर दे दिया है, तो k बराबर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही तो लिखे हैं, तो डिपेंड ऑन इनिशियल नहीं, ये कहां पर है इक्विलिब्रियम पर, यानी ये गलत है। डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ये बात सही है। डज नॉट डिपेंड गलत है। इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन, यानी ये बात सही। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है ये बात। इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन है, बिल्कुल सही है, जो अमाउंट पर डिपेंड करते हैं वही एक्सटेंसिव होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फॉर कंबस्शन रिएक्शन डेल एच इज ऑलवेज नेगेटिव, सही बात है, कंबस्शन हमेशा क्या होता है बच्चों एक्सोथर्मिक, कंबस्शन कैसा होता है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब डेल एच बराबर नेगेटिव, ये होता है। अब द कंबस्शन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, 1 and 2, 1 करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, 3 नंबर। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, थैंक यू।